सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा रंजवंशी। तो ये वाला ब्लॉग पार्ट 1 है, तीज ब्लॉग, जिसमें मैं सब दिखाई थी तैयारी रेडी होने तक और पूजा तक। आधा पूजा मैं दिखा दी थी, जिसे नहीं देखा वो जाके देख लीजिए। ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा था और सब कुछ मैं शेयर की हूँ कि कैसे तीज का व्रत किया जाता है और कैसे रेडी हुआ जाता है और कैसे क्या किया जाता है, सब कुछ है। तो चलिए देखिए पार्ट 2। तो हम यहाँ पूजा करके और जा रहे थे अगरबत्तियाँ तुलसी माँ के पास लगाने, क्योंकि मंदिर में यहाँ अगरबत्ती अलाउ नहीं है कहीं भी। तो यहाँ तुलसी माता के पास सब लोग लगाते हैं, तो मैं यहीं पे लगाने आई थी। और ये मंदिर जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत बार दिखाई हूँ आप लोग को। और यहाँ पूजा करके और मैं आप लोग के साथ सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, ताकि देखें कि कैसे होता है तीज में सब कुछ। इसलिए मैं कुछ कट भी नहीं की हूँ, सब कुछ जो जो कैप्चर हुआ है सब दिखाई हूँ मैं। और यहाँ पे माँ दिया दिखा रही थी और उसके बाद मैं भी दिखा दी थी दिया। तो देखिए, और यहाँ पे ना क्या हो रहा था कि मतलब लोग अभी देखते हैं, शुरू में देखेंगे कि कोई नहीं था, बट अभी लोग बढ़ते जा रहे थे। तो बहुत लोग आ चुके थे, क्योंकि अब कथा का टाइम हो रहा था और 2-3 बार कथा हो चुका था, फिर हम लोग का भी हुआ था। इसलिए नहीं तो तीज में इतना भीड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा भीड़, बट कोई आके जा चुका था, इसलिए उतना भीड़ अभी नहीं था। देखिए यहाँ पंडित जी बैठे हुए थे कथा कहने के लिए, कि सबको यहाँ पे पूजा कंप्लीट करके उसके बाद बैठे और फिर कथा शुरू हो। और कथा का भी मैं छोटा सा क्लिप डाली हुई हूँ, जिसमें आपको सुनाई देगा। स्टार्टिंग का ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, तो मैं थोड़ा सा ही डाली हूँ, जिसमें कथा हल्का सा सुनाई देगा, ज़्यादा नहीं देगा। बट आई होप आप लोग को अच्छा लगे और समझ आए कि तीज का पूजा कैसे होता है और कैसे ये व्रत किया जाता है। इसलिए मैं कुछ कट नहीं की हूँ कि अगर किसी को नहीं पता, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो वो देख ले कि क्या कैसे होता है। और जो पारण वाला ब्लॉग आएगा उसमें भी देखिएगा, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाई हूँ कि कब क्या करना है, कैसे पारण करना है, सब कुछ शेयर की हूँ। तो देखिए ब्लॉग। तो यहाँ पे सब बिछा हुआ था बैठने के लिए, कथा होगा उसके लिए। तो हम लोग सब लोग यहाँ बैठ रहे थे कथा सुनने के लिए। और कथा जब स्टार्ट होता है तो आप अपना मतलब हाथ में जो भी आपको लेना हो पैसा लेके, और तब सुना जाता है। जितना भी आप ले सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25 जितना ले सकते हो उतना, और फूल और अक्षत लेके उसके बाद सुना जाता है कथा। तो यहाँ पे मैं हाथ में ले ली थी, यहाँ माँ देंगी मेरे को, तो मैं ले ली थी और फिर सुनी थी कथा। देखिए यहाँ पे माँ पैसा निकाल के दे रही थी। तो कभी भी अगर कथा सुना जाता है तो ये लेके सुना जाता है। इतना मैं देखी, यहाँ सब लोग लिए हुए थे। यहाँ कथा स्टार्ट हो गया था, तो देखिए सुनिए। अपना गोत्र अपना नाम ले लीजिए। सपतिकस्य सपुत्रस्य सर्वाधिकांशमाय वारोक्ताय विद्यासं जन्मकल्याणर्थे सर्वे प्रार्थनार्थं कायवाचिक मानसिक ज्ञातव्यासकतो दूरीकरणार्थं देहसुतार्थं हरितालिका तीज व्रत निमित्तं यथा तीजाग्रहपूर्वकं उमा महेश्वर पूजनं वयं करिष्यामः। आज की कथा सुनेंगे आप लोग। भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लीजिएगा। ओम मंदार माला कुलिते काले कपाल माला संगीते सराय दिव्यांगार दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। सूर्य जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश बाष्प अर्पित है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अर्पित है और जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे पार्वती जी को शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर कथा समाप्त होने के बाद यहाँ नाक से टीका किया जाता है, तो वही माँ कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ सबका किया जाता है, मतलब जो जो है। तो यहाँ माँ ने मेरा कर दिया था और मैंने माँ का कर दिया था। और हम बिहारी में ये एकदम होता है कि नाक से ही सिंदूर किया जाता है। सो
तो गाइस हम आए हैं मंदिर और पूजा हो चुका है और बहुत गर्मी लग रही है और हम सब लोग आए हैं। यहाँ भारती भी आई है और पीछे बरखा दिख रही होगी आप लोग को जो सीढ़ी पे चढ़ी हुई है। और ये देखिए, तो देखिए ये भी व्रत की है, ये भी हम लोग के साथ ही रहती है। तो हम सब लोग आए हुए हैं यहाँ मंदिर और हम लोग कथा सुन चुके हैं। अब जाएंगे हम लोग घर, बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे थे इसलिए। सो गाइस ये तो ब्लॉग कल जाएगा, बट पता है मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आज ही आप लोग के साथ शेयर करूँ। बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं इस ब्लॉग को लेके और रेडी होने का जैसा सोची थी वैसे नहीं हो पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था। फिर हम लोग यहाँ घर पे आ गए थे और घर आने के बाद यहाँ भगवान को प्रणाम किए और यहाँ पे प्रणाम करने के बाद मतलब दिया जला दिया जाता है क्योंकि शाम हो चुका था। तो आप मतलब सब मंदिर जाने से पहले भी घर पे पूजा हुआ था, वो मैं कैप्चर नहीं की थी, फिर आने के बाद भी। और फिर मैं यहाँ, मैं नहीं सिर्फ मैं और माँ दोनों यहाँ पे दादाजी हैं उनको प्रणाम किए, उनके साथ भी थोड़ा बहुत फ़ोटो भी ले लिए थे हम लोग क्योंकि घर के सभी सदस्य के साथ फ़ोटो ले रहे थे तो इनको कैसे हम लोग छोड़ देते। तो वहीं और यहाँ हम लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे दादाजी के साथ। फिर सब ये करने के बाद फिर यहाँ माँ को प्रणाम किया, आशीर्वाद ले रहे थे। माँ ने जो आशीर्वाद दिया था वो तो सुनाई नहीं देगा क्योंकि कैमरा से दूर था। फिर माँ को प्रणाम, फिर पापा आ गए थे ड्यूटी से तो माँ पापा दोनों को यहाँ प्रणाम किया और आशीर्वाद लिए और अपने पतिदेव को भी प्रणाम किए थे बट वीडियो कैप्चर नहीं हुआ था तो इसलिए यहाँ फ़ोटो डाल दिए। और फिर यहाँ माँ पापा को प्रणाम कर रही थी तो उनका भी है। सो गाइस बहुत देर वेट करने के बाद मेरे हस्बैंड आए हैं तो ये ब्लॉग अब ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा ही रहेगा क्योंकि अब सब पूजा वजह हो चुका है। सो गाइस आप वो वाला ब्लॉग देखे होंगे, मतलब ब्लॉग में कि मैं वोट करा रही थी कि कौन सा कुर्ती पहनी, 2 कुर्ती रखी थी, एक ये वाला एंड एक ये पिंक वाला। तो सबने वो स्काई वाला बोला था बट मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लग रहा था तो मैं ये वाला पहनी हूँ। आप बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लग रहा था, ये या ये स्काई वाला, ठीक है। और अभी पूरा सामान फैला हुआ है, अभी मैं चेंज की हूँ तो पूरा, और पता नहीं अभी जा रही हूँ, अभी आईलैशेस वगैरह भी निकालना है और सुबह में शायद यहीं पहन के होता है पूजा, देखती हूँ कैसे होता है। तो इसको अच्छे से रखना होगा। अभी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही ना अच्छे से भूखी प्यासी में शायद इसलिए। तो ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग। और पता नहीं कैसा ये ब्लॉग बना होगा, एडिटिंग के बाद ही पता चलेगा, बट कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। और बने रहिए मेरे साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए गाइस, ठीक है।